हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अभी मैं कर रही हूँ घर के कुछ काम। और अभी बाहर मौसम बारिश का है और बहुत वेदर कोल्डी हो रखा है। तो अभी मैं करूँगी अपने सिर में तेल की मालिश। मुझे अपने सर में तेल की मालिश करनी है और हेड वॉश करना है। बारिश के मौसम में बाल ख़राब हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, ताकि बाल अच्छे से रहें, ठीक हो जाएं। आज बारिश का मौसम हो रखा है, मिट्टी का मौसम हो रखा है। आ जाती है, कभी रुक जाती है। सुबह से आज मैं काम में लगी हुई थी। पहले मैंने अपने छोटे छोटे बच्चों के सारे क्लोथ्स निकाले, उनको साफ़ किया और सबकी तह लगा के वार्डरोब में रखे, ताकि कल को स्कूल जाएं तो उन्हें टाइम पर प्रॉपर यूनिफॉर्म मिल जाए। और छोटे वाले बेटे के बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं, सारे डिक्लटरिंग की। सबको साफ़ किया, सुखाया, उसके बाद सबकी तह लगाई और सबको एक कार्टन में भर के रखा, ताकि डेली यूज़ में इजीली बच्चे के कपड़े मिल जाएं। छोटे बच्चे सबसे ज़्यादा कपड़े ख़राब करते हैं और जल्दी जल्दी ख़राब हो जाते हैं। मैं तेल की मालिश कर रही हूँ। 10-15 मिनट अच्छे से मालिश करूँगी। मुझे जब भी फ्री टाइम मिलता है तब मैं या तो बच्चों के कपड़े जचाती हूँ, उनको धोती हूँ, या फिर हेयर ऑयलिंग करती हूँ, या रसोई के बर्तन साफ़ करती हूँ, डस्टिंग करती हूँ। फिर तेल लग चुका है। ये तेल की बोतल है मेरी, एक ये तेल लगाती हूँ। ये मैं अपने बच्चे के लिए लेके आई हुई हूँ, जिससे उसकी मैं मालिश करती हूँ, सर की, हाथ पैरों की, ताकि उसकी हड्डियाँ थोड़ी मजबूत रहें। और ऑयलिंग से बच्चों को ईचिंग नहीं होती, उनको खुजली खारिश नहीं होती। खासकर छोटे बच्चों के लिए, जैसे मेरा बेटा भी 1.25 साल का है, 1.5 साल का है, और दूसरे वाला भी 5+ है। तो मैं बच्चों को टाइम टू टाइम ऑयलिंग करती रहती हूँ, उनके सर में मालिश करती हूँ इससे, और उनके स्किन पे मालिश करती हूँ। ये दूसरा है कोकोनट ऑयल। ये भी मैं बेबी ऑयल की तरह यूज़ करती हूँ बच्चों के लिए। उनको रैशेज़ हो जाते हैं या कहीं पर भी थोड़ी बहुत लग जाती है, तो मैं उनके स्किन पे, हाथ पैरों पे, सर में कोकोनट का ऑयल ही प्रीफर करती हूँ लगाना, जो कि लाइट रहता है और कंपैटिबल है। मैं ये छोटी शीशी बच्चे के लिए लेके आई थी। इसमें मैं बड़ी बोतल से डाल लेती हूँ। ये इजी टू कैरी होता है। कई बार बच्चे तेल की बोतल उठा लेते हैं और सारा तेल गिरा देते हैं, तो उसके लिए मुझे स्पेशली ये छोटी बोतल्स रखनी पड़ती हैं। बच्चे मानते नहीं हैं, तो ये उनको एज ए टॉय, एज ए खिलौना लगता है, तो ये मैं उनको दे देती हूँ। और इसकी लिड टाइट है, तो ये ओपन भी नहीं कर पाते बच्चे। इसके अलावा ये छोटी बोतल है कैल्शियम के लिए। छोटे बच्चे जो होते हैं, जैसे 6-7 महीने के बाद बच्चों के दांत आने लगते हैं और उनको बहुत ज़्यादा पेन होता है, दांतों में चिल्ली मारते हैं। तो अभी जैसे मेरा बेटा ग्रोइंग स्टेज में है, 7-8 महीने से लेके, और अभी 1.25 साल का है, तो एक कैल्शियम की टेबलेट, ताकि उनके हेल्दी टीथ बने और उनको जिससे ना लगे, उनको दर्द ना हो, तो ये छोटी छोटी टैबलेट्स एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में मैं डेली रूटीन पर उनको दे देती हूँ, ताकि उनके दांतों की ग्रोथ अच्छी हो जाए और कैल्शियम की कमी पूरी हो जाए। तो छोटे बच्चों के लिए आप भी इस टाइप की चीज़ें
रख सकते हैं जो कि उन्हें समय समय पर काम आती है। इसके अलावा बच्चों को जल्दी जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है, खांसी जुकाम हो जाता है या फीवर की शिकायत हो जाती है, तो छोटी छोटी मेडिसिन्स होती हैं जो बच्चों के लिए होती हैं स्पेशली, वो आप अपने घर में रखें। स्पेशली मदर्स, कभी भी बच्चे को ज़्यादा तेज़ ठंड होती है या वेदर चेंज होता है तो बच्चों की तबीयत ख़राब हो जाती है, तो इसके लिए खांसी की दवाई या फिर जैसे पैरासीटामोल की इतनी ही बोतल आती है बुखार की, वो रखें, या क्रोसिन की आती है जो कि ईज़िली अवेलेबल हैं। तो खांसी की और कोल्ड की, बुखार की छोटी छोटी दवाइयाँ, कैल्शियम की आप बच्चों के लिए ज़रूर रखें। इसके अलावा छोटे बच्चों को कॉन्स्टिपेशन की भी शिकायत हो जाती है, तो उसके लिए भी ये चीज़ें आप रख सकते हैं ताकि बच्चे को टाइम पर दी जा सके। और इनकी डोज़ भी जैसे डिपर होता है तो 5 ml तक, आधा चम्मच छोटे बच्चों को 1 चम्मच तक हम दे सकते हैं 8-8 घंटे के अंतराल पर। तो मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, जब भी बच्चों को कुछ इन्फेक्शन होता है या बुखार होता है, शिकायत लगती है, तो मैं 5 ml का एक ड्रॉप पर अपने छोटे बेटे को दे देती हूँ जिससे कि उसको बुखार नहीं होता। और तेल की मसाज करती हूँ ताकि उसको ईचिंग ना रहे, ख़ारिश ना हो। बच्चों को ख़ारिश की प्रॉब्लम हो जाती है, रेत मिट्टी में खेलते हैं, कहाँ नहीं मानते, तो उसके लिए ऑयलिंग ज़रूरी होती है। इसके अलावा बच्चों की क्लीनिंग रखनी पड़ती है, उनके समय समय पे हाथ धोने पड़ते हैं, या 2-3 टाइम बच्चों की शर्ट बदलनी पड़ती है तो उनकी शर्ट चेंज कर देती हूँ ताकि वो रेत मिट्टी की ना रहे। पैंट चेंज करनी पड़ती है। तो छोटी छोटी चीज़ें हमें बच्चों के लिए करनी पड़ती हैं। बच्चों को खाना खिलाते हैं तो यहाँ पे गिरने का बहुत डर रहता है, तो इसके लिए विब आती है, तो 2-4 विब है मेरे पास, वो बच्चे को यहाँ टाई अप कर देती हूँ जिससे बच्चा जो भी खाना खाता है आराम से तो वो उस पर लग जाती है और शर्ट ख़राब नहीं होती। तो जब भी बच्चों को खाना खिलाते हैं छोटे बच्चों को तो विब ज़रूर लगाएं। विब नहीं तो छोटा सा रुमाल आप यहाँ लगा सकते हैं ताकि बच्चा जो भी खाता है तो रुमाल गंदा हो जाए, शर्ट गंदी ना हो। एक बार ऑयलिंग कर लेने से बाल अच्छे हो जाते हैं, ड्राई नहीं रहते। तो आप भी इस टाइप से अपने सर में अलग अलग तेलों से मालिश कर सकते हैं और बच्चों की भी कर सकते हैं केयर। मुझे बच्चों की एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी लगती हैं, बच्चों की टॉयज़ मुझे बहुत पसंद है। जितना वो खेलते हैं उतना ही मैं भी खेलती हूँ उनके साथ, और वो मेरे से बहुत अटैच हैं और उनके साथ पूरे गेम में मैं भी लगी रहती हूँ। इसके अलावा मैं घर के अलग अलग काम करती हूँ तो उनको भी समय के अनुसार करती हूँ। जब बच्चा छोटा है उसको झूला देना पड़ता है, जब वो सो जाता है तो उसके बाद मैं अपने किचन के क्लीनिंग का काम करती हूँ, खाना बनाने का काम करती हूँ। और जब सोया रहता है तब मैं घर के अपने सारे काम निपटाती हूँ, और जब वो उठ जाता है तब मैं उसको दूध गर्म करके उसका दूध पिलाती हूँ और उसको खाना खिलाती हूँ और उसका फिर एंटरटेन करती हूँ। 2-3 घंटे तक वो खेलता है तो बच्चों को पूरा टाइम देना पड़ता है। अगर आपको मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो अच्छी लगती है और व्यूज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें ताकि मैं और ज़्यादा वीडियोज़ फैमिली व्लॉग से रिलेटेड लेके आती रहूं और इंटरटेन करती रहूं। दोस्तों आपको भी पता है ऑयलिंग करने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। बालों को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, पोषण मिलते हैं, बाल ड्राई नहीं होते हैं, और कोई भी मौसम हो बालों की ऑयलिंग बहुत ही ज़रूरी है। चाहे किसी भी टाइप के हेयर्स हों, ऑयलिंग मस्ट होती है। और कभी भी शैम्पू डाइट ना करें तो थोड़ा करें, अदरवाइज़ बालों में पहले ऑयलिंग करें। ऑयलिंग करने से बालों को नमी मिलती है, मॉइस्चराइज हो जाते हैं और सॉफ्ट हो जाते हैं और बालों में शाइन भी आ जाती है। ऑयलिंग सभी हेयर्स के लिए ही ज़रूरी होती है, चाहे आप उसको 2 घंटे सर में बाल रखें या फिर आप नाइट में रखें या 4-5 घंटे रखें। और अगर आपको जल्दबाजी में भी कहीं पर जाना है तो पहले आप हेड वॉश करने से पहले ऑयलिंग ज़रूर कर लें, चाहे आप आधे घंटे के लिए ही कर लें, लेकिन ऑयलिंग करने के बाद ही शैम्पू इस्तेमाल करें तो आपके बाल अच्छे रहते हैं और न्यूट्रिशन उनको मिलता है। तो अब मैं करूँगी अपने घर के बाकी सारे काम। मुझे सारे के सारे कपड़े ड्रेसअप करने हैं बच्चों के,
ताकि कल वो स्कूल में जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट